नॉर्दर्न थाईलैंड की एक विचित्र और अजीबोगरीब घटना जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। डिसअपियरिंग 23 जून 2018 शाम को 7 बजे नोपरत खांतावोंग 27 साल के एक फुटबॉल कोच को कुछ पेरेंट्स के घबराए हुए मैसेजेस आए कि कई सारे बच्चे डिनर के लिए लेट हैं। नोपरत को पता था कि उनके 25 साल के असिस्टेंट कोच एकापॉल चांटावोंग उनकी जूनियर टीम वाइल्ड बोर्ड्स, जिस टीम के सभी प्लेयर्स एज 11 से 17 साल के थे, उन्हें लेकर साइकिल राइडिंग के लिए निकले हैं। नोपरत ने असिस्टेंट कोच और सभी लड़कों को कॉल लगाया, बट किसी ने भी फोन उठाया नहीं, सिवाय एक लड़के के, सोंगपोल कांथावोंग, 13 साल का एक लड़का जो इसी जूनियर टीम का एक प्लेयर था। सोंगपोल ने कहा, मुझे तो टीम ने प्रैक्टिस के बाद घर पर ड्रॉप कर लिया था, पर बाकी के सारे लड़के टीम के एक प्लेयर पीरपट सोमप्यांगजे की बर्थडे पार्टी मनाने थैम लुआंग की गुफा में गए हैं। थैम लुआंग नैंग नॉन केव टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर गुफा है, पर बारिश के मौसम में नहीं। ये केव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जगह जगह पर गहरे खड्डे और बहुत ही पतले पैसेजेस जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है, और मानसून सीजन में अक्सर इस गुफा का एंट्रेंस पानी से ब्लॉक हो जाता है। कोच नोपारत जब उस गुफा में पहुंचे तब बहुत ही लेट हो चुका था। एंट्रेंस पर सभी लड़कों की साइकिल पड़ी थी। कोच नोपारत ने कहा, मैं गुफा में जाकर उनका नाम लेकर चिल्लाने लगा, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ मीटर अंदर चलने के बाद मुझे सब कुछ दिखना बंद हो गया और उतने में ही मुझे अंदर से आती हुई एक लाइट दिखी, बट वो उनकी टीम नहीं थी। बाजू वाले पार्क में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज ने ये साइकिल्स देखी थी और वो भी इन्वेस्टिगेट करने अंदर चले गए। उनमें से एक ने नोपारत को कहा, अगर आपकी टीम अंदर है तो वो अब बाहर नहीं आ सकते। दे आर ऑलरेडी ट्रैप्ड। आगे पानी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है और पानी बढ़ता ही चला जा रहा है। इनिशियल सर्च। फिर उन्होंने लोकल वॉलंटियर इमरजेंसी स्क्वाड को कॉल किया। 10 वॉलंटियर्स तुरंत साइट पर पहुंचे। पहले राउंड में 5 वॉलंटियर्स गुफा के अंदर गए। जब वो पानी के अंदर गए थे तब पानी उनके घुटने तक था। बस 2 ही घंटे बाद पानी उनके कमर तक पहुंच गया था। पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पाए। उनमें से एक वॉलंटियर निवात टुम्प्लॉय ने कहा, There was nothing we could do। उसने कहा, We need big guys। और कुछ ही घंटों में थाई नेवी सील टीम वहां पर पहुंच गई। सील टीम गुफा के अंदर तो चली गई, पर थाई नेवी सील टीम ओपन वाटर रेस्क्यू मिशंस की प्रिपरेशन करती है। 100% डार्कनेस, ऑलमोस्ट नो विजिबिलिटी, मडी वाटर और नैरो पैसेजेस के लिए सील टीम पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी। बारिश की वजह से बाढ़ इतनी ज्यादा थी कि नैरो पैसेजेस पूरी तरह से पानी भर चुके थे। घंटों तक कोशिश करने के बाद नेवी सील कमांडर ने कहा, वी कुड नॉट फाइट विद द वेदर और द वाटर एनी मोर। अगली सुबह गुफा में बढ़ रहा पानी बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पंप्स साइट पर पहुंचे। राइट आइडिया इन द रॉन्ग स्केल। उन्हें पिचकारी नहीं, मैसिव पंप्स चाहिए थे। ये मैसेज ऑल ओवर दी कंट्री स्प्रेड हो गया। अगले 3 दिनों में 850 मीलों दूर से 4 मैसिव पंप्स और जगह जगह से 40 मशीनें लाई गई। सभी की शक्ति को मिलाकर 1 घंटे में 4 लाख गैलन पानी खींचा जा सकता था और इस वजह से गुफा में पानी का लेवल फिर से स्टेबलाइज हो गया। इतना सारा पानी बाहर निकालने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 128 फार्मर्स यानी किसान के खेत और उनके इस साल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। हेल्प फ्रॉम एन अनलाइकली एक्सपर्ट। 27 जून 2018 बारिश बढ़ने की वजह से फिर से एक बार गुफा में बाढ़ आई और इस बार बाढ़ इतनी तेज थी कि वो सिर्फ 10 मिनट में ही एक घर डुबाने की ताकत रखती थी। नेवी कमांडर ने कहा, अभी तक हमने जितना पानी बाहर निकाला, जितनी मेहनत की, वो फिर से ना के बराबर हो गई है। उसके साथ साथ उन बच्चों का जिंदा मिलने का होप भी ना के बराबर ही हो गया था। It looks like the end, but it's not। वर्नन अंसवर्थ एक ब्रिटिश हॉबिस्ट स्पेलुंकर। स्पेलंकर मतलब वो जो गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं, और अंसवर्थ एक एक्सपर्ट स्पेलंकर है जिन्होंने करीब 10 साल पहले थैम लुआंग की केव सिस्टम की पूरी तरह से स्टडी की थी। उन्होंने थाई गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा कि आप उन बच्चों को गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, प्लीज सही जगह पर सर्च करिए और सही लोगों से ये काम करवाओ। और लास्ट में उन्होंने दुनिया के 3 बेस्ट ब्रिटिश डाइवर्स के नाम
नाम लिखे और कहा प्लीज कॉन्टैक्ट देम थ्रू यूके एम्बेसी। थाई गवर्नमेंट ने ये पढ़ा और वो मान गई। कुछ ही दिनों में वही 3 ब्रिटिश डाइवर्स गुफा पर पहुंचे और तब तक सभी दूसरे खोजबीन करते लोगों ने गिव अप कर दिया था। लेकिन ये 3 के आने के बाद केस ने एक नया मोड़ ले लिया। रिक स्टैंटन, रॉबर्ट चार्ल्स हार्पर और जॉन वॉलेंथिन अंसवर्थ के दिए गए मैप की मदद से गुफा के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर से भी आगे निकल चुके थे। जब उनके हेडलैम्प पानी से बाहर निकले तब उन्हें 13 आंखों की पेयर्स दिखाई दी। 12 लड़के और उनके असिस्टेंट कोच कंप्लीट पिच डार्कनेस में थे। एकदम अंधेरा, बिना किसी खाने के 9 दिन तक जिंदा रहे। उनके असिस्टेंट कोच एकापॉल चांटावोंग एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने इन बच्चों को इस गुफा में मेडिटेशन सिखाया ताकि वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी एकदम शांत रह सके। द रेस्क्यू मिशन। अब ये सर्च मिशन एक रेस्क्यू मिशन बन चुका था। सैकड़ों वॉलंटियर्स, मिलिट्री कर्मचारी, बटालियंस ऑफ एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि एडवेंचरर्स भी दुनिया भर से मदद के लिए आगे आने लगे। जो पेरेंट्स 9 दिन से आसरा लेके बैठे थे वो सभी पूरे दिल से प्रेयर्स कर रहे थे। 4 नेवी सील कमांडर्स को 12 लड़कों के पास रखा गया था, उन्हें जरूरत के हिसाब से पानी, ऑक्सीजन टैंक और उनका ख्याल रखने के लिए। पर सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था। जिस रास्ते से निकलने में नेवी सील टीम को भी इतने चैलेंजेस फेस करने पड़े, वहीं से इन बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए। दुनिया भर से इसके लिए आइडियाज आए। स्लिपरी पाइप का एक नेटवर्क बिछाया जाए जिसमें सभी बच्चे क्रॉल करते हुए बाहर निकल सके, या फिर बॉडी बैग में पैक करके पानी में तैरकर बाहर निकाला जाए। यहाँ तक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क भी एक कस्टम किड साइज सबमरीन बनाकर टेस्ट कर रहे थे जिनमें सभी बच्चों को 1 by 1 सेफली लाया जा सके। बट रेस्क्यूअर्स सिर्फ 3 चीजों पर ही फोकस थे: डाइविंग, ड्रिलिंग और वेटिंग। बहुत से क्रूज ने 100 अंधुनी साइट से भी ज्यादा जगहों पर सर्च करी और 18 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ढूंढ निकाला जहां पर ड्रिलिंग पॉसिबल हो सकती थी। पर फिर भी अगर ड्रिलिंग से केव सिस्टम को जरा सा भी नुकसान हुआ तो पूरी की पूरी गुफा ही ढह जा सकती है। इतने में ही उन्सवर्थ ने उन्हें चेतावनी दी कि नॉर्दर्न थाईलैंड में एक खतरनाक मानसून विंटर आने तक चल सकती है। मतलब उन्हें शायद 4 से 5 महीनों तक अंदर ही रहना पड़े। गुफा में इतने ज्यादा लोग होने की वजह से ऑक्सीजन के लेवल्स भी बहुत ही कम हो चुके थे। इस वजह से समान कुनाम, एक रिटायर्ड थाई नेवी डाइवर और उनकी टीम लड़कों को चेंबर तक ऑक्सीजन टैंक सप्लाई कर रही थी। गुफा के एंट्रेंस पे खड़े टीम के कमांडर्स को घंटों बाद भी टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 7 घंटे बाद टीम बाहर निकली एक मृत शरीर के साथ। समान कुनाम का खुद का ऑक्सीजन टैंक नैरो पैसेजेस में खत्म हो गया था। अ फाइनल मैसेज: सेव मोस्ट और लूज ऑल। रेस्क्यूअर्स की टीम जो उन लड़कों के साथ थी, उन्होंने एक छोटा सा स्कूल साइज स्विमिंग पूल बनाकर उन लड़कों के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी ताकि इस गुफा में रहने के लिए जरूरी मसल मेमोरी बनी रहे। यूएस एयरफोर्स मेजर चार्ल्स हॉज और उनकी अमेरिकन टीम भी इस मिशन में मौजूद थी और टीम के मुताबिक उन्हें पता था गुफा के बाहर निकलने के लिए इतनी डेंजरस स्विमिंग के बाद सभी लड़के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑफिसर हॉज ने कहा कि अभी जितना हो सके उतना को बचा लो, या फिर अगर 4 महीने तक वेट किया तो मैं गारंटी देता हूं कि सभी लोग मर जाएंगे। फाइनल मिशन। यूएस ऑफिसर हॉजेस और बाकी 8 लोगों ने मिलकर फाइनल मिशन डिस्कस किया। फाइनल मिशन के मुताबिक पूरी गुफा में एक स्टैटिक रोप यानी रस्सी लगाई जाएगी। पूरी गुफा में 18 एक्सपर्ट डाइवर्स अलग अलग पॉइंट पे रखे जाएंगे। हर एक लड़के को ककून की तरह स्ट्रेचर में फुल फेस ऑक्सीजन मास्क पहनाकर स्ट्रेचर रस्सी से बांधा होगा और स्ट्रेचर के आगे पीछे 2 एक्सपर्ट डाइवर्स होंगे जिसमें आगे वाले डाइवर के पास लड़के की ऑक्सीजन टैंक होगी। जुलाई 8, 2018 सुबह 10:30 बजे 18 डाइवर्स की कोर टीम पानी से भरी गुफा में सेट हो गई। जब पहले 2 डाइवर्स लड़कों तक पहुंचे तब तक असिस्टेंट कोच और लड़कों ने आपस में डिस्कस करके पहले जाने वाले लड़के को सिलेक्ट कर लिया था। लड़के को एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी गई ताकि डर और खौफ के कारण कोई पैनिक अटैक्स ना आ सके। स्ट्रेचर में बैठने से पहले लड़के को 2 डाइवर्स के बीच में फुल फेस मास्क पहनकर तैरना था। लड़के को स्ट्रेचर में डालने के बाद गुफा में जहां स्लिपरी टेरेन थी वहां स्ट्रेचर को वाटर पंप्स पर रखकर स्लाइड करवाया गया। जिस टेरेन यानी
विभाग पर पानी नहीं था, वहाँ डाइवर्स की टीम ने स्ट्रेचर को 1 बाय 1 पास किया और जहाँ गहरा पानी था वहाँ डाइवर के ऊपर एक राफ्ट रखकर उसके ऊपर स्ट्रेचर को रखा गया और डाइवर को बस सिर्फ स्विम करना था। और फाइनली एट द एंड 100 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स को 1 बाय 1 स्ट्रेचर्स को पास करना था। सफर खत्म होने के बाद यूएस ऑफिसर ने स्ट्रेचर के पास आकर लड़कों को खुद देखा और वो सांस ले रहा था और उसके रेस्क्यूअर्स भी। फाइनली मिशन सक्सेसफुल हो गया था। उसी दिन 3 और लड़कों को भी ऐसे ही करके निकाला गया और उसके अगले दिन 4 और लड़कों को निकाला गया और उसके अगले दिन बाकी के बचे 5। सभी लोगों के बाहर निकलते ही उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। और अंत में अंसवर्थ ने कहा, ये मिशन बहुत ही डेंजरस था। इतना क्रिटिकल मौसम और केव सिस्टम में एक नहीं 13 लोगों को जिंदा बाहर निकालना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मे बी ऐसा कुछ हमें आगे देखने भी ना मिले। रेस्क्यूअर्स आर सुपर ह्यूमंस। और हाँ, 13 नंबर आज से कोई अनलकी नंबर नहीं रहा।